ग्रहों के राजा सूर्य अगस्त 2021 में अपनी राशि सिंह में जा रहे हैं, जहां वह सितंबर 2021 तक रहेंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इसके अच्छे प्रभावों में बढ़ोतरी करने के लिए क्या अच्छे उपाय कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि सिंह में 17 अगस्त 2021 को जा रहे हैं, जहां वह 17 सितंबर 2021 तक रहेंगे। तो राजा अपने सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। अब न्याय होगा। सभी राशि वाले लोगों को इसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि सूर्य अच्छा तो सब अच्छा, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता कहा गया। तो पिता को बल रहता है तो परिवार की वृद्धि होती है। तो सभी ग्रह सूर्य की संतान है। पिता बली तो संतान की वृद्धि ज़रूर होगी। तो सब राशि वाले लोगों के लिए अच्छा परिणाम मिलेगा। कुछ को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, कैसे उससे बचें उसका भी इस वीडियो में ज़रूर हम आगे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखिए किन लोगों पर इसका अधिक असर पड़ेगा। वैसे तो सभी 12 राशियों पर असर पड़ेगा, किन पर अधिक असर पड़ेगा, चूँकि यहाँ सूर्य बुध और मंगल के साथ बैठे हैं और गुरु की उन पर दृष्टि है, इसलिए सूर्य अपनी राशि सिंह के अलावा जो बुध की राशि है यानी मिथुन और कन्या उनको, जो मंगल की राशि वाले हैं यानी मेष और वृश्चिक उनको, और जो गुरु की राशि वाले हैं यानी धनु और मीन उनको अधिक असर देंगे। तो 12 राशियों में इन 7 राशियों को बाकी लोगों के मुकाबले अधिक असर मिलेगा। जो लोग भी सूर्य के दिन पैदा हुए हैं यानी 1 नंबर ज्योतिष में सूर्य का नंबर माना जाता है अंक ज्योतिष में। तो जो लोग भी किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मे हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी देख लीजिए कि जो लोग रविवार को जन्मे हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो इन लोगों पर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक असर पड़ेगा। जो लोग भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं यानी सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ कोई टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं, किसी तरह का कोई ऐसा काम जिसमें सरकार की भागीदारी होती है, उन पर अधिक असर पड़ेगा। जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, सरकार से नहीं है लेकिन किसी ऐसी पोजीशन में है जहां अथॉरिटी है, जैसे मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, कोई भी ओवरसीयर्स हैं जिनका काम दूसरों से काम लेना है, उन लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा रहेगा। तो इस महीने का यानी अगस्त 2021 का फ्लेवर साइन ऑफ द मंथ कहा जा सकता है या फ्लेवर साइन ऑफ द ईयर भी कहा जा सकता है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। सूर्य मंगल बुध 3 इकट्ठा और उस पर बृहस्पति की दृष्टि। तो अगस्त महीने में और सितंबर महीने में भी सूर्य की सिंह राशि का प्रभाव बाकी राशि वालों के मुकाबले, बाकी राशियों के मुकाबले अच्छा रहेगा। देखते हैं कि क्या अच्छे परिणाम हम उम्मीद कर सकते हैं सूर्य के इस गोचर से। पहले यह देखेंगे, फिर देखेंगे क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, फिर देखेंगे कि 12 राशियों के लिए राशिफल क्या होगा। तो आप अगर सिर्फ अपनी राशि आप सुनना चाहते हैं उसका फल, तो इस शुरू के कुछ हिस्से को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप यह सुन लेंगे तो अपना राशिफल और उपाय करने में आपको सहूलियत होगी और आप समझदारी से अपना उपाय कर सकेंगे। तो देखते हैं कि अच्छा असर क्या आएगा। देखिए सूर्य की स्वयं की राशि है सिंह। वैसे तो ज्योतिष का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह सबसे पहले अपनी उच्च राशि में सबसे अच्छा फल देता है, उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में, फिर स्वयं की राशि में। तो सूर्य मेष राशि में सबसे अच्छा फल देते हैं, बात सही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सूर्य सिंह राशि में उससे भी अच्छा फल देते हैं। क्यों? एक तो यह मूल त्रिकोण राशि है, दूसरी स्वराशि भी है। तीसरा एक कारण यह भी है कि सूर्य या कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होगा तो उसको उस राशि के स्वामी की स्थिति पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे मानिए सूर्य मेष राशि में है और उसके स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में चले गए। अब सूर्य कैसे उच्च का फल देंगे? नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य अगर सिंह राशि में है तो वह किसी और पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपनी राशि में बैठकर अपना भला कर सकते हैं। यह नियम लगभग सभी ग्रहों पर लागू होता है, चंद्रमा पर भी। देखिए चंद्रमा की भी एक ही राशि है, लेकिन मान लो चंद्रमा स्वयं भी अपनी ही राशि में बैठ गए और वहाँ मंगल आ गया तो मंगल नीच, तो चंद्रमा भी कमज़ोर। तो सभी ग्रह
अपनी एक दो दो राशियां होती हैं, उनमें एक राशि में अगर उच्च में बैठ भी गए और उनकी किसी भी राशि में अगर कोई ग्रह नीच हो गया तो वह उच्च राशि का फल नहीं दे सकते हैं। लेकिन सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सिंह राशि में बैठकर किसी और पर निर्भर नहीं रह जाते, इसलिए निर्विवाद रूप से यहाँ अच्छा फल देते हैं, उन्हें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस नियम के कारण या इस लॉजिक के कारण सूर्य सिंह राशि में सबसे अच्छा फल देते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ यह भी देखिए कि इनको अभी इस महीने गुरु की दृष्टि भी प्राप्त है, तो गुरु का बल है। तो ज्योतिष में गुरु बल बहुत बड़ा बल माना जाता है। ज्योतिष क्यों, जीवन में भी। ज्योतिष में तो बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह को मिल जाती है उसका कल्याण हो ही जाता है, और सूर्य की दृष्टि जब भी बृहस्पति पर आती है या बृहस्पति की सूर्य पर, तो इसे बड़ा धर्म का योग कहा जाता है। वैसे भी देखिए, कुंडली में अगर कमज़ोर हो सूर्य तो गोचर में अगर स्वराशि में आ जाए तो उस समय आपको भला रिजल्ट देता है। यानी अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति या सूर्य नीच भी हों या बुरे भी हों, लेकिन अगर वह अपनी ही राशि में गोचर में आ जाए तो अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय देती ही है। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच के हैं उनको भी इस महीने सूर्य के स्वराशि में जाने के कारण अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, पहली, 5वीं और 9वीं यह 3 घर जो हैं यह धर्म त्रिकोण माने गए, इसीलिए पहला, 5वां और 9वां जो राशि है यानी मेष, सिंह और धनु, यह भी धर्म की राशियां मानी गई। अग्नि तत्व की राशि है, फायर है, इसलिए लियो को फायर कहा जा सकता है। इंजन ऑफ ग्रोथ है, तो सभी राशियों में इसमें फायर कहा जा सकता है। अब मेष और धनु में भी फायर है, लेकिन चूंकि सूर्य आत्मा का प्रतिनिधि ग्रह है, इसलिए सिंह राशि आत्मा के शरीर में आने को दिखाती है। यानी फायर जब हमारे बॉडी में स्टार्ट हुआ, जब हमारा कंसेप्शन होता है, तो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। लियो मेन इंजन कहा जा सकता है। तो यह तीनों धर्म की राशियां हैं। अब यहाँ एक बात देखने की यह भी है कि इस महीने त्रिग्रही योग बन रहा है सिंह राशि में, यानी सूर्य, मंगल और बुध सिंह राशि में इकट्ठा हो रहे हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि कैसे इसके अच्छे परिणामों में हम वृद्धि करें और कुछ अगर तकलीफ़ें आ रही हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। वह वीडियो इस वीडियो के अंत में मैं एंड स्क्रीन पर आपको दे दूंगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पूरा अच्छा रिजल्ट सुनने में, समझने में आसानी होगी। यह वीडियो तो सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर है, यानी 12 राशियों पर सूर्य का क्या राशिफल होगा। इसके अलावा अगस्त 2021 का राशिफल भी बनाया है, वह वीडियो भी इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ बुरे प्रभाव भी आएंगे इस राशि परिवर्तन से। हाँ, हो सकता है। देखिए, सूर्य यहाँ बुध और मंगल को अस्त कर रहे हैं, तो बुध और मंगल की राशि वाले लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य मंगल जब भी आते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ता है एक साथ आने पे। बुध और मंगल के साथ जब सूर्य आते हैं तो चर्म रोग बढ़ते हैं, यानी जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है, बढ़ सकती है। सूर्य स्वाभिमान है, यानी पॉजिटिव ईगो, लेकिन यह स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाए इसका खतरा हमेशा लगा रहता है। तो सूर्य जब भी मंगल के साथ होता है तो उसकी गर्मी बढ़ जाती है। हालांकि देखिए, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी खतरा तो है। कभी अगर आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो यहाँ गोचर में अगर बृहस्पति देख रहा है तो ये निगेटिव ईगो को बढ़ा ही देगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाते हैं, बहुत हॉटी हो जाते हैं या गर्म मिजाज होने लगते हैं, लोगों पर अपनी बात थोपना, यह चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो सूर्य के इस सिंह राशि में मंगल का साथ होना और उस पर गुरु की दृष्टि होना, अगर आपकी कुंडली में गुरु और मंगल निगेटिव हैं तो समझिए यह आपके लिए खतरे की घंटी है। अपने स्वभाव पर बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब जो कह रहे हैं, जो विचार अपने लोगों के सामने रख रहे हैं, उसमें भी सावधानी रखिए। देखिए, सूर्य हमेशा लोगों से काम करवाता है, क्योंकि राजा है ना। कहते हैं ना, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यह ज्योतिष में बड़ा अच्छा काम है, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों को काम देता है, खुद काम नहीं करता, इसीलिए सूर्य को मैनेजर कहा गया। मिस्त्री नहीं है सूर्य, सूर्य ठेकेदार है, शनि मिस्त्री है, इसीलिए तो सूर्य की शनि से इतनी शत्रुता है। हु लव्स ए बॉस? नोबडी लव्स ए बॉस। तो शनि इसलिए सूर्य को पसंद नहीं करता, क्योंकि सूर्य ऑर्डर देता है, जो ऑर्डर शनि को पूरा करना पड़ता है। इसलिए
यहाँ यह तकलीफ़ हो सकती है कि जो शनि की राशि वाले लोग हैं उन्हें कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं सूर्य के बल में आने से। तो यहाँ कुछ बातें और भी ध्यान रख लीजिए। यह तो नेगेटिव रिजल्ट हुए। अब 12 राशियों का राशिफल देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नियम ज़रूर विचार कर लीजिए। देखिए, एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबको एक जैसा परिणाम कैसे मिल सकता है। कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए, आपकी राशि में सूर्य जहाँ बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, उससे किस भाव में जा रहा है। अच्छे में जाएगा तो अच्छा परिणाम बढ़ जाएगा, बुरे में जाएगा तो अच्छे परिणामों में कमी आ जाएगी। साथ ही देखिए, किस ग्रह की आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उससे सूर्य का क्या संबंध है, उससे भी असर पड़ेगा। सर्वाष्टक वर्ग में क्या सूर्य को जिस राशि में बैठा है उसमें 26 से अधिक बिंदु मिले हैं, या अष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदु मिले हैं। अगर हाँ तो अच्छे परिणाम बढ़ेंगे, अगर नहीं तो बुरे परिणाम बढ़ जाएंगे। साथ में यह भी देखिए कि आपका सूर्य आपका जन्म नक्षत्र जो है उससे कितने नंबर के नक्षत्र में जा रहा है। जैसे दूसरा नक्षत्र धन के लिए कहा जाता है, साधन। 5वां प्रत्यत यानी ऑब्स्ट्रक्शन। 10वां कर्म का। 27वां वैनाशिक नक्षत्र, तो यह 25वां वैनाशिक नक्षत्र। तो यह सब देखिए, यह अगर आपका अपना जन्म नक्षत्र से सूर्य बुरे नक्षत्रों में जा रहा है, गिनती कर लीजिए, तो बुरे परिणाम बढ़ जाएंगे। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 12 राशियों का क्या राशिफल होगा। उससे पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां वह अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में, 5वां भाव विद्या व संतान और पद का होता है। जो लोग भी नई नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो लोग भी किसी मैनेजरियल पोजीशन के इच्छुक हैं, यानी किसी अधिकार के पद की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है, कोई पद प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से आपको इच्छा पूर्ति होगी, यानी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। जो लोग भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी खुद स्टूडेंट हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं, उनके लिए अच्छा है। बृहस्पति की बड़ी शुभ दृष्टि आ रही है इस समय, और यहाँ आपकी राशि के स्वामी मंगल के साथ भी बैठे हुए हैं। 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में राशि के स्वामी के साथ, और ऊपर से उस पर भाग्य के स्वामी की दृष्टि। इससे अच्छा क्या संयोग बन सकता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए इस महीने दिख रहे हैं। गायत्री मंत्र का पाठ जप करते रहिए पूरे महीने। सूर्य गायत्री का आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। त्रिग्रह योग का क्या अच्छा और भी रिजल्ट मिल सकता है, उसके लिए जो वीडियो मैंने बताया था आपको, जो मैंने बनाया है इस वीडियो के अंत में, आप वह ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एंड स्क्रीन पर दिखेगा। महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है मेष राशि को। वृष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य मिले जुले परिणाम दे रहे हैं। देखिए, चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और चौथे भाव से ही गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव सुख भाव है। अब ज्योतिष के नियम के हिसाब से किसी भी भाव का स्वामी अगर उसी भाव में बैठे तो उसे मजबूत करता है। तो देखिए, यहाँ वृद्धि तो ज़रूर होगी आपके। कोई नया घर लेना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप निश्चित तौर पर ले सकते हैं। किसी पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन चौथे भाव से किसी भी गर्म ग्रह का गोचर करना, चाहे वह पाप हो या क्रूर हो, अच्छा नहीं माना जाता है। चिंताएं हृदय में बढ़ जाती हैं। जो लोग भी बीपी की समस्या से परेशान हैं उन्हें बहुत इस महीने ध्यान रखना पड़ेगा। हृदय संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की समस्याएं बढ़ सकती हैं। नमक का प्रयोग रविवार के दिन इस पूरे गोचर में बिल्कुल न कीजिए, या कीजिए तो बिल्कुल कम कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 10वें स्थान पर सूर्य की दृष्टि अच्छी रहेगी आपके लिए। काम में एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। हेक्टिक बहुत हो जाएगा आपका वर्क स्केड्यूल, यानी घर में रहने का समय कम होगा। भागते दौड़ते ज़्यादा रहेंगे। एक नेगेटिव परिणाम यह भी मिल सकता है, सुखों में कमी होगी। अब चूँकि यहाँ चौथे भाव से अच्छा गोचर है, क्योंकि अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो घर के रहने को तो ज़रूर कम मिलेगा, लेकिन काम के सिलसिले में ही आप भागेंगे, तो अंत में एंड रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन परिवार में किसी तरह से वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा सा अपने भाषा पर संयम रखें तो अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर मिले जुले परिणाम दे रहा है। आपको सोच समझकर
बातें कहनी है और मेहनत से घबराना नहीं है। मिथुन राशि के लिए सूर्य उनके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी के मित्र हैं, यानी बुध के मित्र हैं सूर्य, और बुध भी वहाँ उनकी राशि में आकर बैठे हुए हैं, यानी मित्र की राशि सिंह में बुध स्वयं भी आकर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, और गोचर तीसरा। तो तीसरा, छठा, 10वां, 11वां उपचय भावों से कोई भी क्रूर या पाप ग्रह जब गोचर करता है तो हमें अच्छे परिणाम देता है। क्यों? हमें हिम्मत की वृद्धि करता है। सूर्य साहस के ग्रह हैं, तो साहस आपका बढ़ जाएगा, हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी। तीसरा भाव स्टार्टअप्स का भी है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से आपको भाग्य पर भी दृष्टि आ रही है, जहाँ बृहस्पति महाराज भी बैठे हुए हैं। सूर्य और गुरु का बड़ा अच्छा संबंध बन रहा है। घर में अपने पिता से आपको सहयोग मिलेगा। ऑफिस में बॉस के आप प्रिय बन जाएंगे। यह महीना आपको बहुत सारी एक्टिविटी का महीना होता हुआ दिख रहा है। आप काम में भी तरक्की पाएंगे और कहीं घूमने फिरने जाने के भी मौके होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, उसके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। बुध का साथ आपको बुद्धि भी बड़ी अच्छी देगा, क्योंकि सूर्य बुध मिलकर यहाँ बड़ा अच्छा बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर आपकी स्वयं की दशा अच्छी चल रही है तो समय बहुत अच्छा हो जाएगा। कर्क राशि के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अपनी राशि में है, सुख साधनों में वृद्धि होगी। परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि इस पे आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब चंद्रमा सूर्य के साथ आ जाएंगे, जिन दिनों में, उन दिनों में जब चंद्रमा भी अस्त हो जाएंगे या अमावस्या के हो जाएंगे, तब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और परिवार में किसी तरह की मनमुटाव की संभावना हो सकती है। तो अपनी चंद्रमा के गोचर पर ध्यान रखिए। लेकिन बाकी मामलों के लिए सूर्य का गोचर बुरा नहीं है। दूसरे भाव में हालांकि सूर्य थोड़ी सी कटुता ज़रूर देता है ज़बान में, क्योंकि यहाँ मंगल के साथ भी बैठा हुआ है। दूसरे भाव पे गर्म ग्रहों का प्रभाव आपकी वाणी में आपको मिठास रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आप अपने रिश्ते स्वयं खराब कर सकते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए धन कमाने के रास्ते बढ़ जाएंगे और गोचर अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो सूर्य उनकी राशि के स्वामी का गोचर उनकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर आपकी राशि के स्वामी स्वयं आ जाएं, यानी अपने घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, तो सिंह राशि वाले लोगों को इस पूरे महीने यानी पूरे गोचर में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ऊर्जा खूब बढ़ी रहेगी, खूब भाग दौड़ होती रहेगी। हाँ, थोड़ी एक समस्या आ सकती है कि ऐसे समय में सूर्य जब राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो स्वभाव में गर्मी बढ़ जाती है। तो कभी कभी लोग ऐसे थोड़े बॉसी एटीट्यूड हो जाता है, यानी दूसरों पर हुक्म झाड़ने की आदत बढ़ जाती है। उससे आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। लेकिन मंगल का साथ होना इस बात को बढ़ाएगा और गुरु का साथ होना इस बात में कंट्रोल करेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है तो सूर्य, बुध और मंगल राशि के ऊपर से चल रहेंगे और बृहस्पति महाराज उसको देखेंगे। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छे योग हो रहे हैं, क्योंकि बुध आपके दोनों धन भाव के मालिक बनते हैं और मंगल आपके भाग्य के मालिक। तो भाग्य के मालिक और धन के मालिक आपकी राशि के स्वामी के साथ राशि के ऊपर, और उस पर राशि के सबसे बड़े स्वामी के मित्र बृहस्पति की दृष्टि। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए भाग्य, धर्म, कर्म, पैसा सब कुछ आता हुआ इस गोचर से दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी से बचिए। सूर्य मंगल हड़बड़ी दिखाता है। मंगल बुध जब साथ होते हैं तो ज़बान में पैनापन आ जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है और एटीट्यूड आपका एरोगेंट हो सकता है। इसी बात से आप अपने आप को बचाइए। तो आपका गोचर सभी राशि वालों में सबसे अच्छा गोचर सिंह राशि के लिए ही होगा। कन्या राशि के लिए सूर्य उनके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में खर्च बढ़ा देंगे, आपका सेहत की समस्या बढ़ा सकते हैं। और वहीं जब राशि के स्वामी भी यानी बुध भी 12वें इसी के साथ बैठेंगे तो आपको सेहत की तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन सूर्य और बुध जब 12वें घर में एक साथ बैठते हैं तो चूंकि बुध व्यापारी हैं, मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध 12वें बैठते हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़रूर होता है। अगर वह व्यापारी हैं तो विदेशों से उनका कोई ना कोई ज़रूर व्यापार होता है। विदेश से नहीं भी हो तो इंटर स्टेट ज़रूर होगा,
यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका सामान आएगा जाएगा ज़रूर। तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कोई नया काम कहीं सेटअप करना चाहते हैं, कोई नया ऑफिस कहीं खोलना चाहते हैं किसी नई जगह पे, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, खोल सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर बस जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राशि के स्वामी अगर 12वें विदेश के घर में विदेश के स्वामी सूर्य के साथ ही बैठ जाएंगे तो इससे अच्छा समय विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए नहीं मिल सकता है। जो लोग भी पीआर का काम करना चाहते हैं, यानी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। अपने पेपर्स फाइल कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल आगे बढ़ा सकते हैं, काम तेज़ी से आपका होने लगेगा। लेकिन आपको सेहत में सावधानी रखनी पड़ेगी, खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत खर्चे आपको अपनी मर्ज़ी के विरुद्ध भी करने पड़ेंगे, सेहत पर भी आपका खर्च हो सकता है। सावधान रहिए। कोई भी निगेटिव प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें, जो त्रिग्रही योग का मैंने वीडियो बनाया है, इस महीने इस गोचर से बचने के लिए क्या करें, वह वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। जब यह वीडियो ख़त्म होगा उसे आप देख लीजिए, उसमें बड़े अच्छे उपाय दिए हैं, उन्हें करके आप बच सकते हैं। तुला राशि के लिए सूर्य उनके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, धन कमाने का, हमारे बड़े भाई का, हमारी मित्र मंडली का, सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ का और व्यापार का होता है। यहाँ सूर्य व्यापार के स्वामी आपकी राशि में जो व्यापार भाव 7वां भाव है उसके स्वामी मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और बुध भी यहाँ बैठे हैं जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी, व्यापार के स्वामी, जीवन साथी के स्वामी और धन के स्वामी तो सूर्य स्वयं हैं ही। तो 2 धन भावों का योग बन रहा है, यानी तुला राशि के लिए उनके दूसरे भाव धन के स्वामी मंगल बनते हैं और 11वें भाव धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी 11वें भाव में इकट्ठा हो रहे हैं और उन पर धन के नेचुरल स्वामी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति हर चीज़ में वृद्धि लाते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए पैसे कमाने के बड़े अच्छे रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग भी सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं या कोई ठेके लेते हैं, या प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, यानी आप अपने कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। पूरा महीना आप अच्छे पैसे कमाते हुए दिख रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छे परिणाम ला रहा है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य उनके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं और राशि के स्वामी मंगल भी वहीं बैठे हुए हैं। हालांकि राशि के स्वामी को कुछ दिनों तक अस्त ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य और मंगल का योग बड़ा अच्छा हो रहा है। देखिए 10वें कर्म स्थान में सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों का प्रभाव बड़ा अच्छा माना जाता है। इन्हें यहाँ बहुत बल मिलता है। तो आपको कार्यस्थल पर खूब बल मिलेगा इस महीने। काम में नए नए अवसर मिलेंगे सूर्य के इस गोचर की वजह से। इस पर भी बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति वृद्धि कारक है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको वृद्धि मिलेगी, यानी जो काम करने जाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। एक काम करने जाएंगे आप 2 काम करके लौटेंगे। अपने बॉस की एप्रिसिएशन मिलेगी, काम की जगह पर आपकी खूब सराहना होगी, गो गेट एटीट्यूड आपका बनेगा, यानी काम में आप खूब महारत भी हासिल करेंगे और काम में आपकी हिम्मत भी और सूझबूझ भी बढ़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य का यहाँ बुध के साथ अच्छा बुधादित्य योग बनेगा। अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ राशि स्वामी मंगल अस्त हैं तो कुछ दिनों तक सावधान रहना पड़ेगा। मंगल बुध कभी कभी चिड़चिड़ापन लाते हैं, कभी कभी आप में अहंकार बढ़ सकता है सूर्य मंगल के कारण। तो आप अगर अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगें कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं क्योंकि मैं बहुत अचीवर हूँ, वह आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। अगर आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखा, यानी नम्रता रखी, ह्यूमिलिटी रखी, तो फिर आपके लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको प्रमोशन दिलाकर ज़रूर जाएगा। धनु राशि के लिए सूर्य उनके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य पिता हैं, 9वां भाव पिता का कारक होता है और बृहस्पति भी हमारे बड़े लोगों को दिखाते हैं, जिसमें पिता हुए, गुरु हुए, हमारे बॉस हुए।
तो सूर्य और गुरु हमसे बड़े लोगों का प्रभाव हम पर दिखाते हैं। यहाँ गुरु आपके 9वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जहाँ स्वयं सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और वह भी मंगल और बुध के साथ। 9वें भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी अगर भाग्य में बैठे और उस पर राशि स्वामी बृहस्पति की दृष्टि आए तो भाग्य में बहुत उछाल आएगा। आपको अपने बॉस से आपको बहुत सराहना मिलेगी, यानी वर्क प्लेस पे आपको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। सूर्य और बुध का यहाँ योग बन रहा है। सूर्य आपके धर्म के स्वामी यानी भाग्य के स्वामी और बुध आपके कर्म के स्वामी 10वें भाव के, तो नवमेश दशमेश योग बन रहा है, जिसे धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि। इससे अच्छा समय धनु राशि वाले लोगों के लिए इस साल शायद ही आएगा। देखिए आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। यह बहुत अच्छा योग आपको 7.5 के प्रभावों से राहत दिलाएगा। काम के सिलसिले में आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको इस महीने नौकरी मिलती हुई दिख रही है। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य एजुकेशन का प्लैनेट, बुध एजुकेशन का प्लैनेट और बृहस्पति एजुकेशन का प्लैनेट और 9वां घर हायर एजुकेशन का घर। तो 9वें घर में इतनी सारी बातों का इकट्ठा होना, जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है। जो लोग हायर एजुकेशन में हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं चाहे पढ़ने के लिए या बसने के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रयास कीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो धनु राशि के लिए महीना सूर्य अच्छा लेकर आ रहे हैं। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके 8वें भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी अगर इन्हीं घरों में बैठे हों और वह भी अगर अपनी ही राशि में बैठ जाएं तो अच्छा विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग आपको परेशानियों में डालने के बाद फल देता है। सीधा राजयोग जो होता है वह सीधे सीधे आपको परिणाम दे देगा, यानी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन विपरीत राजयोग यानी नाम में ही विपरीत लगा हुआ है। चैलेंज पहले आएगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी लेकिन वो आसानी से नहीं मिलेगी। आपको चैलेंजेस पे ओवरकम करना पड़ेगा, यानी बहुत आपको चुनौतियां मिलेंगी। अगर आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, मेहनत के लिए तैयार हैं, तो आपको फल ज़रूर मिल जाएगा। नहीं तैयार हैं तो आपको तकलीफ़ बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 8वां भाव तकलीफ़ों का भी है। अगर उसमें उसका स्वामी बैठा हुआ है और आप सजग सतर्क नहीं हैं तो तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। काम में आपको नई चुनौतियाँ मिलेंगी। अचानक से जॉब चेंज भी हो सकता है, सावधान रहिए। जो लोग भी मेडिसिन के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं या जो लोग भी आर्मी आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय विशेष रूप से अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप कोई नई पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन चूँकि आपकी 7.5 चल रही है और सूर्य यहाँ 8वें भाव में बैठकर अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ा देंगे। त्रिग्रही योग का एक वीडियो मैंने बनाया है कि इस राशि में, सिंह राशि में सूर्य बुध मंगल का इकट्ठा होना और उस पर बृहस्पति की दृष्टि आना, इसका क्या परिणाम आएगा और क्या अच्छे उपाय करके हम इससे बचें, वह वीडियो इस वीडियो के ख़त्म होने पर एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। उसे ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको उपाय मिल जाएंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य उनके 7वें भाव में अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव जीवन साथी व व्यापार का घर होता है। सूर्य का यहाँ गोचर करना आपको समस्याएं व संभावनाएं दोनों ही दे रहा है। समस्याएं क्या हो सकती हैं? आपके स्वभाव में गर्मी बढ़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो सकते हैं, जीवन साथी से तनाव टकराव आ सकता है। व्यापारी अपने साथियों से, यानी जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें किसी तरह के तनाव से अपने आप को बचाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। आप अपने रास्ते वह अपने रास्ते जाने का प्रयास कर सकते हैं या मन बना सकते हैं। साझेदारी टूट सकती है। जो लोग साझेदारी के कामों में हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जीवन साथी से भी कुछ मनमुटाव हो सकता है या उनकी सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है। लेकिन व्यापार में नए नए रास्ते आपके ज़रूर खुलते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप कोई नई जगह जाकर कोई नया सेटअप करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा समय है। बृहस्पति की दृष्टि आपको बहुत लाभ देगी। सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह आपकी राशि को देखते हैं तो आप में एक्टिविटी बढ़ती है। तो चूँकि आपकी 7.5 चल रही है,
साढ़े साथी भ्रमित करती है, लेकिन ऐसी स्थिति में बृहस्पति का देखना आपको कुछ हद तक राहत ज़रूर देगा। फिर भी समस्याएं इस महीने रहेंगी सूर्य के इस गोचर से। कैसे बचें, एक वीडियो जो मैंने बनाया है सूर्य के त्रिग्रही योग का, वह वीडियो इस वीडियो के अंत में ख़त्म होने पर एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। उसमें बहुत विस्तार से मैंने उपायों के बारे में चर्चा की है और अगस्त 2021 का पूरा राशिफल भी है। उन दोनों वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, आपको अच्छे उपाय मिल जाएंगे। मीन राशि के लिए सूर्य उनके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य जैसे ग्रह का छठे भाव से गोचर करना हमें रोग, शत्रु और ऋण से राहत दिलाता है। छठा भाव नौकरी का भी स्थान होता है। तो बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, वह सूर्य को देख रहे हैं। बृहस्पति वृद्धि कारक हैं। जिस भी घर को और जिस भी ग्रह को देख लेते हैं उस घर की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। तो नौकरी में आपको वृद्धि होती हुई दिख रही है, यानी कोई प्रमोशन हो सकती है। नौकरी में किसी तरह की आपको समस्या चल रही थी, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस महीने आपको सूर्य के इस गोचर की वजह से अगर किसी बीमारी से तकलीफ़ में थे तो उसमें भी आपको राहत ज़रूर मिलेगी। कर्ज मुक्ति आपकी होती हुई दिख रही है, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी और आप उससे अपने कर्जे कम कर सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ गोचर थोड़ा सा आपको संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत अधिक समस्या नहीं आ रही है। कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग ज़रूर बनता है यहाँ से। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब 12 राशियों के लिए क्या उपाय करें हम, देखिए एक वीडियो मैंने बनाया है कि सूर्य, मंगल, बुध जब सिंह राशि में हैं अगस्त के महीने में और उन पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो हम क्या अच्छा उपाय करें सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए। और दूसरा उपाय और वीडियो बनाया है मैंने, अगस्त 2021 का क्या राशिफल होगा। अभी आप स्क्रीन पर वह दोनों वीडियो देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए तो आपको अगस्त और सारे उपायों के बारे में जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। ईश्वर हम सब का कल्याण करें। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हरि ओम।